प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। आत्मा के द्वारा चुनाव, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 12 की 2 आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एलीशा एलिया के साथ था और जहाँ वह जाता था तो उसके साथ जाता था, तब एलिया ने उसको परखा और वापस जाने के लिए और अपने पीछे न आने के लिए कहा। एलीशा ने उसको उत्तर दिया, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया के द्वारा उसके बार बार परखे जाने पर भी एलीशा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने उत्तर दिया कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसके वफादारी में चलने के बाद भी एलिया ने एलीशा से कहा कि अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एलिया ने एलीशा को इसलिए परखा कि वह उसकी अधीनगी और निम्रता में को जान सके, क्योंकि एलिया को यह बात पता थी कि यदि एलीशा की अधीनगी शारीरिक है तो जब उसका स्वर्गारोहण होना होगा तो एलीशा उसको देख न पाएगा। इसलिए एलिया ने कहा कि यदि तू मुझे देख लेगा तो उस अभिषेक को पा लेगा। मेरे प्रियो, पर एलीशा की अधीनगी सच्ची थी, इसलिए जब वह रथ और बवंडर आया तो एलीशा अपनी आँखों से उन आत्मिक आँखों से देख पाया, क्योंकि उसकी आत्मिक आँखें खुली थी। जब एलीशा ने उन आत्मिक चीज़ों को देखा तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। याद रखें, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलें और उसको धोखा न दें, क्योंकि जब आप संपूर्ण सच्चाई और वफादारी के साथ चलेंगे तो उन चीज़ों को देख पाएंगे जिन्हें आप अपने शारीरिक आँखों से नहीं देख सकते। और बाइबल में लिखा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। याद रखें, आप मसीह में तब ही आशीषित हो सकते हैं जब आपका स्वभाव आत्मिक होगा। जब आप हनोक के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ चला और एक समय जब परमेश्वर ने उसे जीवित आसमान पर उठा लिया। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना और पाप से दूर रहते हुए शैतान के साथ कभी भी समझौता न करना। याद रखें, अगर आपके पास पाप करने का और परमेश्वर के साथ न चलने का बहाना है, वह बहाना आपकी गरीबी, परेशानी और सताव हो सकता है, तो हमेशा याद रखें कि यह सब आपके जीवन और परिवार से कभी दूर नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर आपने परमेश्वर के साथ चलने में कोई बहाना, गरीबी या परेशानी नहीं आने दी, तो फिर वही सब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सलीब के ऊपर घमंड में बदल जाएगा। जब आप चुनौतियां और परेशानियों में जाते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है। यह सब तभी संभव होता है
जब पाप से दूर रहकर परमेश्वर की आप योजना के नीचे जाते हैं। इसलिए आपको सही चुनाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जीवन, सफलता, आपका भविष्य आपके सही चुनाव पर ही निर्भर करता है। अपने शरीर के कामों से बाहर आकर आत्मिक चुनाव चुनें और याद रखें, बाइबल में लिखा है कि तुम जो करना चाहते हो वह नहीं कर पा रहे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है, ताकि जिस चुनौती से तुम लड़ना चाहते हो वह न लड़ सको। इसलिए आत्मिक रीति से चलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि परमेश्वर की मैं आपके वचनों के अनुसार चलते हुए सही चुनाव कर सकूं और आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखना। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।